हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी नेट दिसंबर 2026 एग्जाम के लिए 6 मंथ का एक ऐसा स्टडी प्लान जो कि आपको जारी दिलाएगा और इस एग्जाम को आसानी से इजीली क्रैक करने में आपकी हेल्प करने वाला है। सो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मेक श्योर आप इस वीडियो को आराम से पूरा देखें। सो दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। गाइज, मैंने इस एग्जाम को मल्टीपल टाइम्स क्रैक किया हुआ है, तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बताने वाला हूँ कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, किन गलतियों से बचना है। तो गाइज देखो, सबसे इससे पहले हम स्टडी प्लान डिस्कस करें। कुछ एरर ऐसे होते हैं जो कि आपको पता नहीं चलता आप कर रहे होते हो, बट आपको उन एरर्स को करने से बचना है इस बार। तो जो सबसे पहला और सबसे कॉमन मिस्टेक होती है एस्पिरेंट्स की तरफ से, दैट इज कि वो जो एस्पिरेंट्स स्टडी करते हैं तो या तो पेपर 1 पढ़ते रहते हैं ऑल टाइम, या फिर पेपर 2 पढ़ते रहते हैं ऑल टाइम। बस इसी गलती से बचना है। अगर आपको जेआरएफ चाहिए तो फिर आपको बैलेंस करके पढ़ना होगा। पेपर 1 भी पढ़ना होगा, पेपर 2 को भी इक्वल इंपॉर्टेंस देनी होगी। ऐसा नहीं कि आप पेपर 1 को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दो या पेपर 2 को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दो। सो जेआरएफ लेवल स्कोर लाने के लिए आपको बैलेंस टारगेट करना होगा। पेपर 1 पेपर 2 दोनों को एक साथ स्टडी करनी होगी। आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि पेपर 1 आप 1 महीने तक पढ़ते जाओ और उसके बाद फिर पेपर 1 पढ़ना ही छोड़ दो, फिर पेपर 2 पढ़ते जाओ 1 महीने तक, फिर उसको पढ़ना छोड़ दो। ऐसा भी नहीं कर सकते, नहीं तो फिर से मिस्टेक हो जाएगी। अदरवाइज आप जो पढ़ेंगे वो भूलते जाएंगे। तो आपको दोनों को साथ में लेके चलना है। मैं आपको वीडियो के एंड में एक स्टडी प्लान, मतलब एक टाइम टेबल दे दूंगा जिसको आपको फॉलो करना है। और मंडे टू सैटरडे या मंडे टू संडे इस तरीके से आप इस टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हो। तो वीडियो के एंड में हम वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो ऐसे देखिए, पेपर 1 जो आपका जनरल एप्टीट्यूड है, इसमें आपको, अगर आप एक जनरल कैटेगरी के एस्पिरेंट और जेआरएफ करना चाहते हैं तो 38 प्लस क्वेश्चन का आपको टारगेट मिनिमम लेके चलना है। और अगर ओबीसी हैं तो 35 प्लस क्वेश्चन ही आपको टारगेट लेकर के चलना पड़ेगा। वहीं अगर हम बात करें पेपर 2 की, टारगेट 70 प्लस स्कोर लेके चलना है, इतना आपको करना पड़ेगा। मैं क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। 70 प्लस क्वेश्चन आपको सही करना है आउट ऑफ 100 क्वेश्चन, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो। और अगर आप ओबीसी या फिर एससी एसटी से हो तो ऐसे में आपको 60 प्लस टारगेट लेके चलना है कि मिनिमम इतना स्कोर तो लाना ही लाना है, कुछ भी हो जाए। तो ये एक ऐसा टारगेट है जो कि आपको अचीव करना है और इसको अपने माइंड में पहले लेके चलना है कि मुझे एटलीस्ट इतना तो स्कोर करना ही करना है। इससे पहले गाइस हम स्टडी प्लान डिस्कस करें, मैं आपको एक चीज बता दूं कि इस स्टडी प्लान को फॉलो करने से पहले आपको एक काम कर लेना है कि आपको ऑब्जर्व कर लेना है पीवाईक्यूज को। जब आप एक बार पीवाईक्यूज ऑब्जर्व करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि जो पेपर का टफनेस लेवल है वो कैसा है। इसके अलावा पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो किस तरह के क्वेश्चन है, किस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इन चीज़ों को पता लगाने के लिए आपको पीवाईक्यूज ऑब्जर्व करने की जरूरत है। अगर आप बिगिनर हैं या रिपीटर हैं, दोनों ही केस में आप एक बार पीवाईक्यूज जरूर ऑब्जर्व करें। दोनों ही केसेस में आपको पीवाईक्यूज ऑब्जर्व करने हैं। अब गाइज लगाने नहीं है, प्रैक्टिस नहीं करने स्टार्टिंग में, मतलब जब आप स्टडी स्टार्ट करो उससे पहले आपको प्रैक्टिस नहीं करने पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज बाद में प्रैक्टिस किए जाएंगे, लेकिन पीवाईक्यूज ऑब्जर्व करने, सिंपली आपको ओपन करना है पीवाईक्यूज को और उनको देखना है कि क्या किस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो बस सिर्फ आपको घूरना है उन पीवाईक्यूज को। जब आप एक बार ऑब्जर्व कर लेंगे, घूर लेंगे उन्हें, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो आपके यूजीसी नेट एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो ये काम सबसे पहले करना है स्टडी स्टार्ट करने से पहले। आप चलो हम एक बार स्टडी प्लान डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइस देखिए, यहाँ पर आपको जो स्टडी प्लान फॉलो करना है वो एक 3 फेज कोर स्टडी प्लान है। फेज 1 जो होगा आपका, वो होगा जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक। अभी जुलाई का मंथ जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और अक्टूबर तक चलेगा, यानी कि जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 4 महीने का टाइम है आपके पास। 4 मंथ इनफ टाइम है। आप इस 4 मंथ में आराम से कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ डीप डाइव करते हुए, मतलब इन डेप्थ स्टडी करते हुए, माइक्रो नोट्स बनाते हुए अच्छे से स्टडी कर सकते हो, अच्छे से थ्योरी कंप्लीट कर सकते हो, अपना जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर सकते हो। और कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। सिर्फ पीवाईक्यूज करने से एग्जाम क्रैक नहीं होगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने से भी एग्जाम क्रैक नहीं होगा। दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है जेआरएफ क्रैक करने के लिए। तो सबसे पहला काम होगा आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, जो कि आपका होने वाला है जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक। इसमें हम पेपर 1 पेपर 2 दोनों की बात कर रहे हैं। आपको दोनों का सिलेबस फिनिश करना है अक्टूबर तक। अब आप देखेंगे ध्यान से, तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का मिला के टोटल 20 यूनिट्स है। 20 यूनिट्स है, आपके पास 4 महीने का टाइम है। तो 4 पंचे 20 होता है, मतलब हर एक महीने में आपको 5 यूनिट खत्म करनी है। हर एक महीने में 5 यूनिट खत्म करोगे तब जाके 4 महीने में आपसे 20 यूनिट खत्म हो पाएंगी, है ना। तो आप देखेंगे कि एक महीने में 5 यूनिट खत्म करने का मतलब है कि टाइम आपके पास काफी कम है। अगर आप देखेंगे कि अगर आप अभी भी आपने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है या पढ़ना स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हो, तो ऐसे में आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो सिलेबस बहुत ज्यादा लेंथी है और एक महीने में 5 यूनिट खत्म करना भी टफ टास्क है। इसलिए टाइम बहुत ज्यादा नहीं है। दिसंबर एग्जाम कब आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, इसलिए अभी से पढ़ना स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। जुलाई से अक्टूबर तक आप
प्रॉपर तरीके से थ्योरी खत्म करिए विद कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड माइक्रो नोट्स बनाते हुए। माइक्रो नोट्स समझते हैं ना आप लोग? माइक्रो नोट्स क्या होते हैं? मतलब पूरे पूरे पेज आपको नहीं भरने नोट्स बना करके, सिर्फ और सिर्फ बुलेट पॉइंट में आपको नोट डाउन करनी है केवल इंपॉर्टेंट फैक्ट या ऐसी चीजें जो कि आपको लगता है कि मैं क्या भूल जाओगे, उन चीजों को केवल इंपॉर्टेंट फैक्ट या फिर जो चीजें भूल जाओगे उनको नोट डाउन करते हुए आगे बढ़ते जाना है। ये जो शॉर्ट नोट्स होते हैं वो आपकी बहुत हेल्प करते हैं इस एग्जाम को क्रैक करवाने में। इनफैक्ट आपकी क्विक रिवीजन हो जाती है, रिवीजन बहुत स्पीड से हो जाती है आपकी एग्जाम के टाइम पर। तो माइक्रो नोट्स बनाइए क्योंकि अभी टाइम है। अगर एग्जाम का 1-2 महीना बचा होता है फिर तो मैं खुद ही नहीं बोलता कि आपको माइक्रो नोट्स बनाने चाहिए, लेकिन अभी इनफ टाइम है तो आप माइक्रो नोट्स बना करके स्टडी करिए। नोट्स बनाने से क्या होता है कि आपके माइंड में चीजें छप जाती हैं और आपको लंबे टाइम तक चीजें याद भी रहती हैं। तो ये काम करिए। वैसे मैं बता दूं कि हमारे कोर्स, जब आप कोर्स करेंगे तो कोर्स के अंदर तो आपको पीडीएफ नोट्स मिल ही जाते हैं, कंप्लीट पीडीएफ नोट्स मिलते हैं जिसके थ्रू आप रिवीजन कर सकते हो। बट उन पीडीएफ नोट्स के साथ साथ आपको माइक्रो नोट्स की भी जरूरत पड़ेगी क्विक रिवीजन करने के लिए। तो माइक्रो नोट्स खुद से भी बनाते हुए चलना है आपको। फेज 2 स्टार्ट होगा आपका नवंबर के मंथ में। नवंबर के मंथ में आपको पीवाईक्यूज लगाने अच्छे से इंटेंस तरीके से लगाने हैं। पीवाईक्यूज सुबह एक लगाओ पेपर 1 का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और पेपर 2 का शाम को लगाओ इवनिंग में। इस तरीके से आपको करना है। पेपर 1 का मॉर्निंग में, पेपर 2 का इवनिंग में। इस तरीके से लगाते जाओ एक मंथ तक आपको सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज लगाने हैं। और पीवाईक्यूज सिर्फ लगाने नहीं है, पीवाईक्यूज जब आप लगाओगे तो वहां पे आपको अपने कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने हैं। कोई क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं कि इसका आंसर क्या है और ये इसका आंसर कैसे निकला है। ये चीज करना बहुत जरूरी है। कई बार क्या करते हैं बच्चे, सिर्फ पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करते हैं, मतलब किस क्वेश्चन का क्या आंसर है बस वो टिक किया आगे बढ़ गए, टिक किया आगे बढ़ गए। ये गलती नहीं करनी है। आपके पास इनफ टाइम है तो आप प्रॉपर तरीके से पीवाईक्यूज लगाने हैं, आपको समझ समझ के पीवाईक्यूज लगाने हैं कि किसी क्वेश्चन का ये आंसर क्यों है। तो ये चीज आपको करना है। और ये जो पीवाईक्यूज आप लगाओगे ना नवंबर के मंथ में, बस यही आपका जेआरएफ का ब्रिज बना देगा। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, अब आप पीवाईक्यूज लगा रहे हो नवंबर के मंथ में अच्छे से, तो ऑटोमेटिकली आप गाइस बिलीव नहीं करेंगे, आपको खुद फील होगा, अंदर से फीलिंग आएगी कि अब मेरा जेआरएफ इस बार हो जाएगा। क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ना और पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कर लेना इस एग्जाम को क्रैक करने का एक सिंगल एकमात्र एक प्लान है जो कि कारगर प्लान है। और मैं देखो हर बार हर सेशन में जो हमारे टॉपर एस्पिरेंट्स रहते हैं उनका मैं इंटरव्यू कंडक्ट करता हूँ। सबका यही कहना होता है, सभी टॉपर्स का, सभी जेआरएफ होल्डर्स का यही कहना होता है कि हमने कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर किए थे प्रॉपर रिवीजन के साथ, और पीवाईक्यूज भी हमने अच्छे से प्रैक्टिस की थी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फेज 3 आपका स्टार्ट होगा टिल एग्जाम डेट, नवंबर के एंड में यानी कि दिसंबर के फर्स्ट डे से स्टार्ट होगा आपका एग्जाम तक। आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक लगाने हैं और रिवीजन करनी है। बस रिवीजन करनी है, जो भी आपने पढ़ा है उसकी रिवीजन करते रहो और बीच बीच में 1-2 मॉक टेस्ट देते रहो। मॉक टेस्ट देने में ये होता है कि आपका जो, क्योंकि एग्जाम ऑनलाइन होता है तो ऐसे में आपका हाथ बैठ जाता है ऑनलाइन स्क्रीन पर कि कैसे इसको स्क्रॉल करना है, कैसे टिक करके आगे बढ़ना है। इसमें हाथ बैठाना बहुत जरूरी है, तो इसमें भी कई बार टाइम वेस्ट होता है। तो मॉक लगाने लास्ट में जरूरी है, आप मॉक जरूर लगाइए। 5 से 10 मॉक टेस्ट लगाने इनफ होंगे। ऐसा नहीं कि 1000 मॉक टेस्ट लगा रहे हो, 500 मॉक टेस्ट लगा रहे हो, 300 मॉक टेस्ट लगा रहे हो, कोई फायदा नहीं मॉक टेस्ट लगाने का। इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कर ली है, तो मॉक टेस्ट अगर 5 से 10 मॉक टेस्ट भी आपने लगा लिए तो इनफ होगा। बस आपका हाथ बैठना चाहिए मॉक टेस्ट के ऊपर कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस तरीके से आपको आंसर करना है। तो ये ध्यान रखिए इस बात का, और ये एग्जाम तक आपको करते ही रहना है। इसके अलावा एक स्टडी प्लान है जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भी था कि आपको स्टडी प्लान को फॉलो करना है। वो स्टडी प्लान टाइम टेबल है, वो ये टाइम टेबल है कि मंडे से फ्राइडे तक आप जो वीक डेज होते हैं आपकी, जो भी आपकी कॉन्सेप्चुअल लर्निंग है आप उसको करिए, मतलब आपकी थ्योरी कवर करिए अच्छे से। और डेली जो टारगेट है आपको इस तरीके से देना है कि पेपर 1 को आपको सुबह के 2 घंटे देने और पेपर 2 को आपको शाम के 2 घंटे देने, मॉर्निंग में इवनिंग में। बस आपको इतना ही करते जाना है क्योंकि अभी इनफ टाइम है, 4 महीने का टाइम है आपके पास। 4 महीने में आपको लेकिन इफेक्टिव तरीके से देने। जब आप 2 घंटे पढ़ने बैठो तो फिर ऐसे पढ़ना बैठना है कि कोई बीच में डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पढ़ाई तो कर रहे हो, बुक्स तो खोल के रखी हुई है बट आपका ध्यान नहीं है बुक्स में, ऐसे काम नहीं कर रहे हैं। तो जो भी आप कंटेंट पढ़ रहे हो, जिस भी चीज को आप फॉलो करते हुए स्टडी कर रहे हो, आपको इफेक्टिव तरीके से स्टडी करनी है। 2 घंटे की मॉर्निंग में, 2 घंटे की इवनिंग में। ये आपका डेली टारगेट होना चाहिए। सैटरडे के दिन में आपको अपना रिव्यू करना है, आप ये रिवीजन करनी है। सैटरडे और संडे में आप रिवीजन रखिए, आप रिवीजन करिए। और इस रिवीजन, जब आप सैटरडे संडे रिवीजन करेंगे तब आपको इस बात पे ध्यान रखना है कि जो भी जब आप रिवाइज करोगे तो आपको ध्यान रखना है कि क्या वीक एरियाज हैं आपके, और जो भी आपके वीक एरियाज हैं आपको उनको ओवरकम करते हुए आगे बढ़ना है। अगर आपके पास टाइम है, संडे को इनफ टाइम है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप एक फुल पीवाईक्यूज पेपर लगा सकते हो, पेपर 1 का और पेपर 2 का। नहीं लगाना है तो एटलीस्ट ऑब्जर्व कर लेना कि भाई किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं कर पा रहे हो तो इतना टाइम नहीं है तो एटलीस्ट आप ऑब्जर्व करते रहो, हर एक वीक ऑब्जर्व करते रहो कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे क्या होगा, जो आपकी तैयारी है वो कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड हो रही होगी। जिस तरह के एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करता है
और जिस तरीके से आप प्रिपरेशन कर रहे हो उन दोनों को आपस में मैच करवाने का यही रास्ता है कि जो भी आपने पढ़ा है, स्टडी करी है, उसको वीक के एंड में आप पीवाईक्यूज ऑब्जर्व करके मैप कर लो, देख लो कि भाई किस तरीके की जो चीजें हैं वो आप पढ़ रहे हो और किस तरह के जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो ये चीजें अगर आप करते रहोगे सैटरडे संडे में तो आपका आराम से एग्जाम क्रैक हो जाएगा। अभी 2000 से ज़्यादा एस्पिरेंट्स ने इस एग्ज़ाम को क्रैक किया हमसे पढ़ करके, और यहाँ पर मैं इन सभी के इंटरव्यू भी कंडक्ट करवा चुका हूँ अपने चैनल पे। अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुए थे आपने देखा था यहाँ पर एस्पिरेंट्स का किस तरह का फीडबैक था कि बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट मैच कर रहे थे वीडियो से, जो हमने पढ़ाया जिस तरीके से एस्पिरेंट्स को पढ़ाया उसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले थे। एक देखो एक स्टूडेंट है रितु, इनका कहना था कि पेपर जो हमने पढ़ाया था, पढ़ाई वो डायरेक्ट चीज़ें एग्जाम में देखने को मिली थी, जो प्रैक्टिस करवाया था इनको हमने, और जो हमने थ्योरीज पढ़ाई थी वहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले थे। तो ये जो फीडबैक है वो एस्पिरेंट्स को का खुद का फीडबैक, खुद के वर्ड्स हैं ये। लेकिन अनमोल कहते हैं कि ओवरऑल अच्छा गया इनका एग्जाम, रिवीजन सीरीज से काफी इनकी हेल्प मिली है और कोर्स भी काफी हेल्पफुल रहा है। तो जो कंप्लीट कंटेंट है वो कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड है और इस तरीके से डिजाइन किया गया कि आपकी जो तैयारी है वो अच्छे से हो जाए और आपको परेशान ना होना पड़े। वैसे गाइस मैं बता दूं, क्योंकि अभी जस्ट कोर्स स्टार्ट हुए हैं दिसंबर एग्जाम के लिए, तो अभी हैवी डिस्काउंट चल रहा है। जो 8000 वाले कोर्स हैं वो केवल 4000 में मिल रहे हैं। जो 4000 के कोर्स, जो 5000 के कोर्स थे वो आपको लगभग 2700 के आसपास मिल रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट 50% के आसपास जो डिस्काउंट चल रहा है। तो ऐसा नहीं कि फीस बहुत ज़्यादा महंगी है, 8000 है, 10,000 है, 20,000 जो पे नहीं कर पाओगे, 3-4 हज़ार में भी आपका जो यहाँ पर कोर्स है वो आपको मिल जाएगा और आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से हो जाएगी, एग्जाम टारगेटेड, वो भी क्वालिटी बेस्ड कंटेंट के साथ। तो हम आपको पेपर 1 पढ़ाते हैं, कॉमर्स मैनेजमेंट पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं। यहाँ पर कंप्लीट कोर्सेज जो है आपको बाइलिंगुअल फॉर्मेट में मिल जाते हैं, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो गाइस करना क्या होगा, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप एक iOS यूजर हैं तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। सो थैंक यू, शेयर करें इस वीडियो को उन सभी के साथ जो भी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और गाइज अगर आप चाहते हैं, आपके मन में कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर किसी अदर टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करिए, हम उस टॉपिक पे वीडियो बना देंगे। मैं काफी टाइम से सोच रहा हूँ कि पीएचडी के रिगार्डिंग वीडियो बनाई जाए कि पीएचडी में एडमिशन का प्रोसेस क्या है। अगर आप चाहते हैं इस टॉपिक पे वीडियो बने तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, तो हम आपको इस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो अवेलेबल करवा देंगे। सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब रिलेटेड अपडेट्स। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।